खबरों के सिलसिले को विस्तार दें। सबसे पहले बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे, जहां पर समाजवादी पार्टी ने 24 प्रत्याशियों की सूची जारी की। क्या विश्वनाथगंज से, जिसमें सौरभ सिंह को सपा प्रत्याशी बनाया, तो रानीगंज से आरके वर्मा, फाफामऊ से अंसार अहमद, मेहनौत से नंदिता शुक्ला, तो तरबगंज से राम भजन चौबे को पार्टी ने दिया है टिकट। तो वहीं बात करें मनकापुर से, तो मनकापुर से रमेश चंद्र गौतम और गौरा से संजय कुमार, हरैया से त्रियंबकम पाठक और मेहंदावल से जयराम पांडे, तो खलीलाबाद से अब्दुल कलाम और नौतनवा से कौशल सिंह के नाम शामिल हैं। वहीं सिसवा से सुशील टेबरीवाल और पनियरा से कृष्णभान सिंह, गोरखपुर शहर से सभावती शुक्ला और पडरौना से विक्रमा यादव को पार्टी ने टिकट दिया है और भरोसा जताया है। वहीं रुद्रपुर से प्रदीप यादव, सगड़ी से एचएन पटेल प्रत्याशी बनाए गए हैं, तो मोहम्मदाबाद कोहना से बैजनाथ पासवान सपा प्रत्याशी बनाए गए हैं। बलिया नगर से नारद राय, मणियाऊ से सुषमा पटेल, वाराणसी दक्षिण से किशन दीक्षित और सेवापुरी से सुरेंद्र पटेल, छाबे से कृति कोल और समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी होंगी। तो ये लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर अब अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं वो नाम जो 24 उम्मीदवारों की लिस्ट में शामिल हैं। वहीं मुबारकपुर से अखिलेश यादव उर्फ गुड्डू चुनाव लड़ेंगे और अखिलेश यादव सपा के पूर्व जिला अध्यक्ष भी हैं। तो 24 प्रत्याशियों की फिलहाल सूची जारी की है, चाहे वो जयराम पांडे की बात हो, कौशल सिंह के नाम हो, और इसी कड़ी में जो नाम लगातार हैं, चाहे बैजनाथ पासवान का, विक्रमा यादव का, रुद्रपुर से, हरैया से, और ये नाम वो हैं जो अब 24 जो नाम जारी किए हैं पार्टी ने, समाजवादी पार्टी ने, उस नाम शामिल है इसमें। वाराणसी संवाददाता रोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, लगातार जिस तरीके से 24 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है, अब जो प्रत्याशियों की घोषणा हुई है, किस तरीके से उनके नाम को लेकर के और किस तरीके से किस तरीके समीकरण बनते नजर आ रहे हैं? देखिए, सपा ने जो अंतिम दम तक इस चीज को देख के टिकट दिया कि भारतीय जनता पार्टी किसको टिकट दे रही है, उसमें जातिगत समीकरण, उसकी लोकप्रियता कितनी है, उसको आधार माना जाए तो निश्चित रूप से ये लिस्ट एक संतुलित लिस्ट कहेगी जाएगी, परिपक्व राजनीति के परिचायक है कि जिस तरीके से सेवापुरी से उन्होंने टिकट दिया अपने पूर्व मंत्री को, वो जाहिर है कि एक उनका जो गठबंधन है कमेरावादी पार्टी के साथ, उन सब चीजों को देखते हुए बगल की सीट से दिया है, तो उसका कहीं न कहीं उनको लाभ जरूर मिल रहा है। उसी तरीके से शहर दक्षिणी में किशन दीक्षित को दिया है, तो ब्राह्मण वोटों को भी काटने की कोशिश किया है, क्योंकि शहर दक्षिणी से भारतीय जनता पार्टी ने अपने पूर्व विधायक और मंत्री जो नीलकंठ तिवारी रहे हैं उनको टिकट दिया है, तो कहीं न कहीं उनके मतों को भी काटने की कोशिश की गई है। यानी जाति समीकरण से काट के, उन मतों को काट के बाकी जो अन्य वोट है उसमें आधा हिस्सा लेने की तैयारी, इस प्रकार से कहा जाए बहुत ही समीकरण को देखते हुए नापतोल के टिकट बांटा है। जी बिल्कुल रोहित, यानी कि कह सकते हैं पूरी तरीके से कॉम्पैक्ट, चाहे वो जातिगत समीकरणों को लेकर के हों, चाहे इससे पहले भी जो सूची जारी की है उनमें भी पूरी तरीके से साफ तौर पर कहा जा सकता है नाम वही है जो चाहे अन्य दलों से लोग समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं, या फिर जातिगत समीकरणों की बात करें, या फिर काम को लेकर के जो जनता के बीच गए, पूरी तरीके से एक सामंजस्य बिठाने की कोशिश की गई है। रोहित, लेकिन निश्चित रूप से अगर कहा जाए तो काम को आधार बहुत नहीं माना जा रहा है। लोग भले कुछ कहें, लेकिन जिस तरीके से प्रतीक्षा किया जा रहा है कि पहले फला पार्टी अपना टिकट डिक्लेयर कर दे तब हम करेंगे, चाहे कोई भी दल, तो निश्चित रूप से ये इस बात के परिचायक है कि जातिगत समीकरण यानी जातिगत मुद्दा ही हावी रहेगा। अगला किस जाति के प्रत्याशी को वोट देता है और किस पार्टी को उसको टिकट देता है, उन सब चीजों को देखते हुए ये सब डिसाइड हो रहा है, यानी जातिगत फेर लगाने की कोशिश की जा रही है। चलिए रोहित, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम सारी जानकारी के लिए। तो लगातार ये वो नाम है जो हम अपने टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार दिखा रहे हैं, चाहे वो जिसमें सिसमा से सुशील बेनीवाल की नाम हो। वही राजेश तिवारी संवाददाता गोंडा हमारे साथ जुड़ गए। राजेश, जिस तरीके से जो नए नाम सामने आए हैं, सपा के प्रत्याशी हैं जो फिलहाल किस तरीके से अब प्रत्याशियों के चयन को लेकर के अब जो संभावना नजर आ रही थी, जो नाम लगभग फाइनल थे, अब पूरी तरीके से कहा जा सकता है कि मोहर लग गई फिलहाल? जी बिल्कुल, आलोक, मोहर पूरी तरीके से लग चुकी है, क्योंकि 3 विधानसभाओं के जो टिकट है वो सपा ने पहले क्लियर किए थे, लेकिन जो 4 सीटों के जो टिकट थे उन पे वो मोहर नहीं लग रही थी। और जब नामांकन का केवल 1-2 दिन शेष बचा है, केवल आज से 1 दिन केवल शेष बचा है, तब जाकर के लिस्ट पूरी तरीके से फाइनल की गई है। और आज जिक्र सूची जो जारी की गई उसमें
जो गौरा से राम प्रताप सिंह हैं उनको टिकट न दे करके वहां पे संजय विद्यार्थी को प्रत्याशी बनाया गया है। मनकापुर से रमेश गौतम को बनाया गया है और ये जो मेहनौन पड़ती है यहाँ से नंदा शुक्ला को प्रत्याशी बनाया गया। इसी तरह तरफगंज में रामभजन चौबे को टिकट दिया गया। चूंकि ये 4 सीटें थी जहां से कई कैंडिडेट जो थे वो लाइन में लगे हुए थे, मेहनौन से कई प्रत्याशी दौड़ भाग कर रहे थे, उनका नाम नहीं फाइनल किया गया। लास्ट में आखिरकार नंदा शुक्ला को टिकट दिया गया। इसी तरह गौरा से भी राम प्रताप सिंह का टिकट काटा गया, तब वो जाकर के कांग्रेस में शामिल हो गए और वहां से सत्येंद्र दुबे को हटा करके राम प्रताप सिंह को वहां प्रत्याशी बनाया गया। गौरा से संजय विद्यार्थी को टिकट मिला है। इसी तरह मनकापुर से रमेश गौतम, चूंकि राम विष्णु आजाद 6 बार के विधायक थे वो भी। राजेश, अगर बात करें गौरा सीट से तो बड़ी मारामारी चल रही थी, या यूं कहें कि प्रबल संभावनाएं थी, कुछ प्रत्याशी गए, इसी के चलते नाराजगी भी साफ तौर पर सामने आई, कई अन्य दलों में लोग शामिल हुए। राजेश जी बिल्कुल आलोक, क्योंकि कई दलों में शामिल हुए। गौरा ही नहीं, गौरा के अलावा मेहनौन जो सीट है उसको लेकर के भी मारामारी चल रही थी। इसके अलावा मनकापुर में भी मारामारी चल रही थी, तरफगंज से भी लोग लगे हुए थे। तो अभी जो गौरा से टिकट काटा गया राम प्रताप सिंह का, तो राम प्रताप सिंह ने जाकर के कांग्रेस ज्वाइन कर लिया, क्योंकि पुराने ये कद्दावर नेता थे और पिछले 5 साल से लगातार भाजपा छोड़ करके सपा में आए थे और इसके बाद 5 साल से लगातार ये दौड़ में चल रहे थे और इनका नाम प्रबल दावेदार इनको माना जा रहा था, लेकिन इनका टिकट काट दिया गया और वहां से संजय विद्यार्थी को एक नया चेहरा बना करके, चूंकि पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य रहे। चलिए राजेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम सारी जानकारी के लिए। उत्तर प्रदेश